₹60 का खाना और ₹800 का रूम। लखनऊ के मानक नगर रेलवे स्टेशन से आप सभी का स्वागत है। सामने देखिए, मानक नगर रेलवे स्टेशन के आसपास एक लोकल ट्रेन इस समय रुकी हुई है और राइट साइड में जो 400-500 मीटर की दूरी पे रोशनी आती हुई देख रहे हैं, गाड़ी आ रही है, वहीं से ही वो स्टेशन का एंट्रेंस है। और इस मानक नगर स्टेशन के पास ही हम लोग रुके थे भारत सेवाश्रम संघ में, जो कि बंगाली लोगों की एक संस्था है कोलकाता से। और मेरे कैमरे के स्क्रीन पर आप इस समय देख रहे हैं जो यहाँ के केयर टेकर हैं, वो हमारे लिए हमारे आगे का जो प्रबंध है यात्रा का, उसके लिए हमारा जो गेट खोलकर हमें बाहर जाने की अनुमति देते हुए और स्वयं अब भीतर जा रहे हैं। यह जो भारत सेवाश्रम संघ का लखनऊ का हमारा ब्रांच है, जिसमें लिखा है ब्रांच ऑफिस 172 समर विहार लखनऊ 226005। यहाँ पर हमने आज रात्रि विश्राम किया था और रात्रि विश्राम हमने किस प्रकार से किया है वो हमारी गाड़ी में बैठ करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। भारत सेवाश्रम लखनऊ में आज की रात बिताने के बाद अब हम गोरखपुर की तरफ निकल गए हैं, अयोध्या होते हुए निकलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नया एक्सपीरियंस है भारत सेवाश्रम लखनऊ में रुकने का, वो हमारा कैसा रहा। जो खाना था ₹60 मील, तो उसमें अच्छा बुरा ढूंढना तो बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि वो हाइजीनिक था या नहीं था इस बारे में ना तो हमने देखा है, क्योंकि हमारे सामने वो बना नहीं था। और ₹60 में क्या ही हमको दिया होगा। फिर भी हम उस समय भूखे थे, पूरे दिन भर जीटी रोड पे चलते हुए आए थे कार में, खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, तो हमें उस समय वो स्वादिष्ट ही लगा। जहाँ तक रूम की बात है, जो ₹800 में हमें मिला, तो वो रूम अगर किसी को मुफ्त में भी दे दिया जाए तो उसमें रहना नहीं चाहिए, लेकिन हम उसमें ₹800 देकर रह कर आए हैं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा कि मुफ्त में भी क्यों नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले तो उसमें जो तकिया और चादर आदि हमको दिया गया था, वो जो रेलवे में हज़ारों बार यूज़ करने के बाद रेलवे वाले रिजेक्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं शायद वो, तो उन चादरों को वो खरीद कर लाए थे या दान में इनको मिल गया था, मालूम नहीं। बिल्कुल गंदा पंदा आप देख सकते हैं। ये सब कुछ उन्होंने हमारे को बिस्तर के रूप में दिया था, हमें उसमें सोना था। दूसरी बात ये है कि जो गद्दे वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब कुछ भी बहुत ही लो क्वालिटी का, बिल्कुल घटिया क्वालिटी का। साधारण जो गरीब आदमी भी होता है वो भी अपने घरों में इन चीज़ों का शायद इस्तेमाल नहीं करता होगा जो इन्होंने हमको दिया। उसके बाद यहाँ पर जो बाथरूम है उसमें पानी नहीं आ रहा था। जो फर्श है यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाया गया होगा। जब से ये रूम जितना भी बन के रखा है, यहाँ पे कभी भी साफ़ सफाई आदि नहीं किया गया है। उसके अलावा जब हम थके हारे आए और सोने की तैयारी करने लगे और हम सो गए, उसके बाद नींद खुली तो मैंने देखा सैकड़ों मच्छर हम लोगों को काट रहे हैं, और कितने मच्छरों ने तो हमारा खून चूस लिया है, वो उड़ नहीं पा रहे हैं और फर्श पर पड़े हुए हैं। तो हमको इतना जो मच्छर है यहाँ पर, इतना मच्छर होने के बावजूद भी मच्छर से बचने के लिए किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं दिया गया। ना तो कोई मच्छरदानी थी वहाँ पर, और ना ही किसी प्रकार का ऑल आउट वगैरह यहाँ पर हमको दिया गया था। बस पैसा मिल रहा है, जैसा भी गंदा पंदा रूम है, जैसा भी आधा अधूरा रूम है, जैसा भी है दे दीजिए, और जो आए हैं यात्री उनसे पैसा ले लीजिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास सुविधाएं नहीं हैं तो आपको ऑफ़र नहीं करना चाहिए, आपको नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास रूम है। तो मैं यही कहूँगा कि जब मैं कुंभ के मेले में गया था, भारत सेवाश्रम के टेंट में मैं रुका था, वहाँ पर भी इन्होंने इसी प्रकार का रेलवे वाला गंदा यूज़ किया हुआ लोगों का जो बिना धुला हुआ बिल्कुल गंदा बदबूदार ये सब कुछ प्रोडक्ट हमें दिया था बिस्तर के रूप में। और गया वाला जो रूम का टूर है वो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे डला हुआ है। गया में किस प्रकार की परिस्थिति थी जब मैं गया में इनके आश्रम में रुका था। और उसके अलावा जो आज लखनऊ में मैं रुका हूँ, ये भी रूम का पूरा टूर मैंने बना के डाल दिया है और आपके साथ मैंने ये साझा भी कर दिया है कि अगर मुफ्त में भी कोई दे इस प्रकार का
तो यहाँ बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। आप कहेंगे तो आप क्यों रुकते हैं, बार बार आपके साथ इस प्रकार का होता है? तो जब तक मैं इन जगहों पर जाके देखूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि असली परिस्थिति क्या है, और जब असली परिस्थिति मालूम नहीं करूंगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे। इसलिए मैं इन जगहों पर जाके रुकने की कोशिश करता हूँ और आपको असली परिस्थिति बताता हूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से होते हुए हम जा रहे हैं, तो यहाँ पर फिर हमारा टोल कट जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कितने का टोल लगेगा और कितने का हमारा सीएनजी और पेट्रोल मिला के लगेगा वो भी बताऊंगा आपको। अभी आज 6 तारीख है और यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे इस समय भी आप देख सकते हैं काफ़ी कोहरा है। सामने जो आप हल्की सी रोशनी देख रहे हैं भगवा कलर में, वो सूरज जो है निकलने की कोशिश कर रहे हैं कोहरे को चीरते हुए। बिल्कुल हल्का सा मेरे को आंखों से दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए, मार्च के महीने में भी पूर्वांचल के क्षेत्र में इस समय कोहरा छाया हुआ है। तो मौसम से संबंधित जो भी परिवर्तन हो रहा है पूरी दुनिया में, तो उसको भी इस चीज़ से आप महसूस कर सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हम लोग लखनऊ से चढ़ गए थे। रास्ते में तो कुछ भी नहीं मिलता है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। अब बहुत देर के बाद हमको एक यहाँ पे रोड साइड जो खाने पीने का होता है वो मिला है, तो उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। यह है रिफ़्रेशमेंट एंड कन्वीनियंस सेंटर। यहाँ पे आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिल क्या रहा है? यहाँ पे मिल रहा है टोटल जंक फूड, और बहुत ही कॉस्टली है। पहले तो 1 लीटर पानी हमने यहाँ से लिया है 30 रुपए का मिला। उसके बाद जो भी जंक फूड है, जैसे ब्रेड पकोड़े हैं या रेडीमेड पकोड़े हैं, तमाम तरह की रेडीमेड खाने की चीज़ें और चाय और स्वीट्स भी उपलब्ध हैं यहाँ पर। जो रेडीमेड है आप बस पेमेंट कीजिए और ले लीजिए और खा लीजिए। टोटल जंक फूड, और वो भी दुगने तिगने दाम पर। तो पहले देखिए, सबसे पहले जब आप टोल रोड पर आते हैं, ऐसे एक्सप्रेस वे पर आते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आपको टोल पे करना पड़ता है। उसके बाद जो है खाने पीने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस दिए हैं। उस लिमिटेड ऑप्शन में इसलिए है कि जो भी यहाँ पे अपना लगाया है, जिसने भी ठेका वगैरह इसका लिया है, वो अपने मनमाने रेट पर इन चीज़ों को बेच सके, ऐसा मुझे लग रहा है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा टोल दो, उसके बाद दुगने तिगने रेट पर आप यहाँ पे जंक फूड खरीद के खाओ, जिससे कि आगे चलकर आप बड़े बड़े जो ये हॉस्पिटल वाले हैं, इनके हॉस्पिटल में जा कर के बची खुची जो आपकी आमदनी है, बचा खुचा जो आपका पैसा है, धन है, संचय है, उसे भी हॉस्पिटल में दे दो। क्योंकि जंक फूड खाएंगे तो फैटी लीवर हो जाएगा, जंक फूड खाएंगे तो आपको फैटी पैनक्रियाज की बीमारी हो जाएगी, जंक फूड खाएंगे तो किडनी में स्टोन हो जाएगा, जंक फूड खाएंगे तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, आपको डायबिटीज़ की परेशानी हो जाएगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, और फाइनली आपके सारे अंग काम करने बंद कर देंगे और आपको जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में। तो चारों तरफ से एक मकड़ जाल जैसा बन गया है। पहले तो आपको कहीं आना जाना है तो आपको अपनी गाड़ी खरीदनी पड़ेगी या टैक्सी किराए पर लेना पड़ेगा। उसके बाद तमाम तरह का जो टोल है, बहुत महंगा महंगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप खाने पीने की चीज़ें सोचोगे कि खाना पीना है मुझे, तो खाने पीने के लिए आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ जंक फूड, वो भी दुगने तिगने चौगने दाम पर। मैंने कल भी आपको दिखाया था किस प्रकार से जीटी रोड पे हमें कुछ भी खाने पीना का सामान नहीं मिल रहा था, क्योंकि उधर ट्रैफिक नहीं है और इसलिए लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर डाली हैं उधर से। और आज हम पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में हैं और लगभग 300 किलोमीटर के आसपास इस रोड पर सफ़र करेंगे। जब सूरज देवता नहीं निकले थे तब से हम हैं, और मैं आपको घड़ी में देखकर अभी टाइम भी बता देता हूँ कि अब कितना टाइम हुआ है। अब टाइम होने वाला है 8:33, मतलब 8:30, मतलब 2.5 घंटे हमें हो चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चलते हुए, और हमें ये पहली बार ये कन्वीनियंस सेंटर मिला है। और यहाँ पर जो भी खाने की चीज़ें मैंने आपको बताया, मैंने सिर्फ 1 बोतल पानी ख़रीदा है यहाँ से और वो मुझे 30 रुपए का मिला। वो
1 लीटर पानी जो अगर रेल से हम यात्रा करेंगे तो 14 रुपये का मिलता है। MRP 14 रुपये है, 15 रुपये में या 20 रुपये में देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस पर MRP 14 रुपये है। और यहाँ पे वही पानी की बोतल है 30 रुपया। और खाने के लिए टोटल जंक फूड, मतलब आपको इस तरीके से ट्रैप किया जाता है कि आप जो भी कमाएं या तो आप अपने जीवन की सारी कमाई रास्ते पे किसी तरीके से दे दें, या फिर एजुकेशन सिस्टम जो है उस सिस्टम के थ्रू आप अपनी सारी कमाई दे दें। उसके अलावा अगर आपने किसी तरीके से आपने जीवन में कुछ पैसा कमा लिया है और बचा लिया है, तो आपको इस तरीके के जो जंक फूड के स्टॉल हैं वहाँ पर फंसा करके, ट्रैप करके, क्योंकि रास्ते में कुछ और है ही नहीं, खा ही नहीं सकते आप कुछ, है ना। दुकानें ही नहीं है, ना फल की दुकानें हैं, ना कुछ जो अनप्रोसेस्ड घरेलू फूड होता है, जैसे घर का खाना जैसा कुछ होता है, वो सब कुछ नहीं है। टोटल जंक फूड है, 100% जंक फूड है। 50-50, 60-60 रुपये में, 70-70, 80-80 रुपये में यहाँ पे पकोड़े मिल रहे हैं। चाय है यहाँ पे 30 रुपये, 40 रुपये की 1 कप छोटी सी चाय है। और टोटल जो जंक फूड के आइटम होते हैं वो सब कुछ यहाँ मिल रहा है। और मजबूरी में लोग यहाँ आ रहे हैं क्योंकि लोगों को भूख लग जाती है, चलते चलते थक जाते हैं गाड़ी में बैठे हुए। फिर क्या करेगा व्यक्ति फिर सोचता है कि चलो जो मिल रहा है वहीं चले जाते हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो लेंगे, टॉयलेट बाथरूम चले जाएंगे, फिर थोड़ा चेयर पे बैठ जाएंगे, तो फ्री में तो बैठेंगे नहीं, चेयर पे बैठ जाएंगे थोड़ा सा, फिर कुछ जंक फूड खाना ही पड़ जाता है। क्या करें, लोग जंक फूड को वहाँ खा रहे हैं। और जब आप जंक फूड खाएंगे तो आप पता करके देख लीजिएगा, जंक फूड खाने से ही रिसर्च के द्वारा ये साबित हो चुका है, जितनी तमाम तरह की बीमारी है जिसके ज़रिए इंसान हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है, उसके जो लिवर है, जो किडनी है, जो हार्ट है, वो सब कुछ ख़तरे में पड़ सकता है, वो जंक फूड के द्वारा ही किया जा सकता है। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि ये ट्रैप है, ये बहुत बड़ा ट्रैप है कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिस सिस्टम के ज़रिए लोगों का जो भी इनकम है वो सारा इनकम वापस उनसे खींच लिया जाए बड़े लोगों के द्वारा। आप समझ ही सकते हैं मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल दिन भर मैं बिना खाए पिए रहा, तो आज मैं नहीं चाहता था कि मैं बिना खाए पिए रहूं। तो ये जो स्टॉल मिला, मैं यहाँ पे रुक गया। देख सकते हैं गाड़ियाँ जा ही रही हैं मेरे आगे पीछे से। हाँ, ट्रक वाले रुके हैं, बहुत सारे कार वाले वहाँ पे रुके हुए हैं। तो मैंने सोचा कुछ देख लेते हैं, तो पानी तो मैंने लिया यहाँ से। फिर लास्ट में जा कर के मुझे मिला दाल चावल 80 रुपये का, लगभग 100 ग्राम के आसपास उसमें दाल और चावल मिला के रहा होगा। 100 से 150 ग्राम तक हो सकता है। मतलब एक छोटा सा जो दोना होता है, उस दोने में 1 दोना दाल दिया था उन्होंने, और उबला हुआ चावल लगभग 100 ग्राम के आसपास हो सकता है। ये मिला मुझे 80 रुपीज़ का, 80 रुपये का, समझ सकते हैं। वो चावल होगा ज़्यादा था 50 रुपये किलो वाला, तो 5 रुपये का वो चावल रहा होगा। और क्योंकि मुझे जंक फूड नहीं खाना था, तो ये दाल चावल ही एकमात्र ऑप्शन वहाँ था। सुबह 8:30 बजे दाल चावल का ऑप्शन, तो मैंने सुबह 8:30 बजे यहाँ पे मजबूर होकर कि आगे कहीं शायद कुछ नहीं मिल पाएगा, तो मैंने दाल चावल 80 रुपये में ख़रीद के यहाँ से खाया है। क्योंकि अगर मैं पकोड़े अकोड़े ये सब कुछ खाता तो मुझे नहीं लगता वो किसी भी प्रकार से हमारे शरीर के लिए वो फ़ायदेमंद होता, वो नुकसानदायक ही हो जाता। चावल भी जो है वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी चावल हमारे देश का है, वो हम हमेशा से चावल खाते आए हैं, तो वो फिर भी हम मान सकते हैं वो एक जंक फूड नहीं है। लेकिन बाकी समस्त चीज़ें जंक फूड है, एक ट्रैप है। ट्रैप के ज़रिए हमको फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप इस प्रकार के हाईवेज़ के ऊपर से गुजरते हैं, आपको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समस्त चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हम अपने अनुभवों को शेयर करके ही एक दूसरे को और वैचारिक रूप से बलवान बना सकते हैं। हम जो सीखते हैं, हम जो देखते हैं, वो हम आपको बता सकते हैं। आप जो सीखते हैं, आप जो देखते हैं, वो हमें आप शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए। मेरा नंबर भी होता है, वहाँ पे भी फ़ोन करके आप मुझसे बातें कर सकते हैं। इस समय बज रहे हैं दिन के 10:30 और काफ़ी समय पहले ही हमने एक्सप्रेस वे छोड़ दिया था। हम आजमगढ़ शहर के अंदर से गुजर रहे हैं
एक्सप्रेसवे हमने इसलिए छोड़ दिया था कि अगर हम एक्सप्रेसवे से होते हुए जाते उधर तो गोरखपुर की तरफ, तो सीएनजी पंप हमें नहीं दिखाई दे रहा था कोई भी ऐप के ऊपर, तो हमें लगा कि शायद उधर सीएनजी ना मिले, तो पेट्रोल पे गाड़ी चलेगी तो थोड़ा हमारा खर्चा बढ़ जाता था। और अगर हम एक्सप्रेसवे छोड़ दें और आजमगढ़ से होते हुए अंदर अंदर से जाएं तो सीएनजी पंप मिल जाता और हम सीएनजी ले सकते थे। हमने सीएनजी भर भी लिया है और आजमगढ़ के अंदर अंदर से जा रहे हैं, तो थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। जैसा कि आप देखिएगा शहर के अंदर है तो इस प्रकार से जाम में फंस जाते हैं सभी लोग जो शहर के अंदर दुकानों पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए आते हैं अपनी अपनी गाड़ियों में। रिक्शा, बाइक सब कुछ रहता है यहाँ पर, तो गाड़ियों में जैसे साधारणतया कस्बों में जाम लग जाता है उसी प्रकार ये जाम मिलेगा शायद। थोड़ी समय हमें ज़्यादा लगने का चांस है, लेकिन सीएनजी हमें मिल गया है। तो अब हम आजमगढ़ से होते हुए देवरिया पहुंचेंगे और देवरिया पहुंच के टोटल कितना खर्चा हुआ, कितना टोल लगा, सारी जानकारी आपसे मैं शेयर करूंगा। नोएडा से जीटी रोड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए हम 15 घंटों का सफ़र तय करके आखिरकार पहुंच गए हैं देवरिया। और देवरिया तक पहुंचने में हमें खर्च हुआ है फ्यूल के रूप में लगभग 2600 रुपये, जिसमें सीएनजी और पेट्रोल दोनों शामिल है। उसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें लगा है 1370 रुपये का इसमें टोल टैक्स। तो जो भी लोग आप इस सफ़र में हमारे साथ बने हुए रहे, जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर शहर, इतनी सुंदर सुंदर सड़कें हमारे कैमरे के माध्यम से देखा है, उन सभी लोगों का धन्यवाद। हम देवरिया रहने वाले हैं, देवरिया के गांव में रहेंगे और यहाँ गांव की शादी अटेंड करेंगे। तो जिन लोगों को भी देवरिया की जो शादी है गांव की वो देखना है, आप देखना चाहते हैं गांव का कल्चर कैसा होता है और भोजपुरी बोलने वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो किस प्रकार से शादी गांव में करते हैं, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही वो वीडियो हमारे चैनल पर आने वाला है। और अगर ये जो एक्सप्रेसवे का सफ़र और विभिन्न शहरों को देखते हुए हम नोएडा से देवरिया पहुँचे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे वो भी अगर कभी इस सड़क पे से अपनी गाड़ी के द्वारा जाना चाहें उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो जल्द होगी आपसे मेरी फिर मुलाकात अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।